आर्टिकल 370 की मनसूखी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। 7 रोज में जवाब तलब। वादी में इंटरनेट और राबितों के दीगर जराए पर पाबंदी की भी वजाहत मांग ली। गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील। अक्टूबर के पहले हफ्ते में समाअत करेगा। आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ भारतीय अदालत उस्मा में 10 दरखास्तें दायर हैं। भारतीय बर्बरियत ने जन्नत नजीर वादी को जहन्नुम बना डाला। हर सू मौत के साए, गोलियों की तड़तड़ाहट का राज। बदतरीन मजालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम का एहतजाज। काबिज फौजियों की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग। दर्जनों जख्मी हो गए। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती से वालिदा और बेटी को मिलने ना दिया गया। वालिदा गुलशन मुफ्ती कहती हैं उनसे जंगी कैदियों जैसा सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर करने के लिए कोशा। मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी की यूएन कायम मकाम सेक्रेटरी बराए अमन खालिद खैरी से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद मजीद का भी आलमी बरादरी से तनाज़ा हल कराने का मुतालबा। बोले हमारी खुद मुख्तारी को खतरा हुआ तो भरपूर रद्द अमल देंगे। जनरल असेंबली इजलास में वजीर आज़म दुनिया पर जोर देंगे कि मसला कश्मीर पर तवज्जो दी जाए। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी का इज्तिमा। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी बहरान पैदा हो गया है। इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जी की जा रही है। पुरम जिद्दोजहद का कोई मुतबादिल नहीं। पाकिस्तान भारतीय जारहियत के मुकाबले की भरपूर सलाहियत रखता है। फाशिस्ट मोदी, उसके रास्ते में एक ही मुल्क रुकावट है, वो है पाकिस्तान। 10 जंगें हुई हैं या होने के करीब लौटी हैं, लेकिन ये जंग आखिरी जंग होगी। मैं अक्टूबर के आखिर और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग होती हुई देख रहा हूं। अगर सलामती कौंसिल मसलों को हल करती तो आज कश्मीर में रायशुमारी हो चुकी होती। कौम तैयार रहे, नवंबर दिसंबर में पाक भारत जंग होते देख रहा हूं। शेख रशीद अहमद की बड़ी पेशगोई। कहते हैं जो सोचते हैं मुज़ाकरात की गुंजाइश मौजूद है वो बेवकूफ़ हैं। सलामती काउंसिल मसला कश्मीर हल नहीं कर रही। अगर वो संजीदा होती तो रायशुमारी हो चुकी होती। कोई साथ दे न दे, हमें कश्मीरियों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, वरना तारीख कभी माफ नहीं करेगी। हुकूमत का बड़ा कदम, भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद और अफ़गान तिजारत बंद करने पर गौर। फैसला 48 घंटे में मुतवक्के। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कराची में फ़िज़ाई हदूद में तब्दीली करते हुए इंटरनेशनल परवाज़ों के लिए 3 रूट्स बंद कर दिए। उधर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से फ़िज़ाई हदूद बंद न करने की इस्तदा कर दी। सीनियर अफगान हुकाम ने फ़िज़ाई हदूद और तुरखम सरहद बंद न करने की इल्तिजा की। भारत अपनी हठधर्मी से बाज न आया। कंट्रोल लाइन पर फिर बिला इश्तियाल फायरिंग। 2 शहरी शहीद, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने निकरॉन सेक्टर में शहरी आबादी की जानबूझकर निशाना बनाया। भारतीय फायरिंग से 3 घर मुकम्मल तौर पर जल गए। मुनशियात केस में गिरफ्तार राना सनाउल्लाह की इंसदाद मुनशियात अदालत में पेशी। मुलजिम के जुडिशल रिमांड में 7 सितंबर तक तौसी। जज मसूद अरशद ने केस पर समाअत करने से माजरत कर ली। रिमार्क्स दिए कि उनका तबादला कर दिया गया है, इसलिए मजीद समाअत नहीं कर सकते। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि पहली मरतबा व्हाट्सएप पर जज का तबादला किया गया है। अदालत में वकील का जज के साथ सख्त जुमलों का तबादला। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ की तबीयत नासाज। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को चेकअप के लिए कुछ देर में PIC लाया जाएगा। अस्पताल में नवाज शरीफ के मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे।
हुकूमती इकदाम हो गए नाकाम, बजट खसारे का एक और रिकॉर्ड बन गया। पहली बार बजट खसारा 65% इजाफे के साथ 3,400 अरब रुपए से तजावुज, इखराजात 8,345 अरब और मुहासिल 4,900 अरब रुपए। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक बैरूनी वसाइल से 416 अरब और अंदरूनी वसाइल से 3,028 अरब रुपए खर्च लिया गया। कराची के कचरे पर भी सियासत शुरू हो गई, जिसमें पीटीआई भी शामिल है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ठट्ठा में मीडिया से बातचीत के दौरान कहना था, दरखास्त देने के बावजूद वफाकी हुकूमत सीसीआई का इजलास नहीं बुला रही, दीगर सूबे भी हमारा साथ नहीं दे रहे। कराची या कचरा कुंडी, शहर की हालत देखकर फर्क करना मुश्किल हो गया। सियासी जमातें कचरे के नाम पर एक दूसरे के खिलाफ सफे आराम, मगर काम करने को कोई नहीं तैयार। कूड़ा करकट सिर्फ गलियों में ही नहीं, शाराए फैसल, अहम शाहराहों पर भी जगह जगह ढेर लग चुके। शहर के कई इलाकों में ताहाल सीवरेज का पानी भी मौजूद। इब्राहिम हैदरी में गंदे पानी की वजह से सड़कें खराब होने लगी। कराची वाले एक और बारिश के लिए हो जाएं तैयार। मानसून बारिशों के तीसरे स्पेल ने रंग जमाना शुरू कर दिया। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव से बनने वाला बारिशी सिस्टम जेरी सिंध में दाखिल। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों मलिर हॉल्ट, एयरपोर्ट, डिफेंस और कोरंगी में बूंदाबांदी। आज मजीद बादल बरसने की पेशगोई। हैदराबाद में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। घर को आग लग गई घर ही के चिराग से। मानसेहरा के इलाके शाखिल घड़ी में घरेलू तनाज़े पर 4 जानें चली गईं। पुलिस के मुताबिक बेटे ने बाप, भाई, बहन और भाभी को कत्ल किया। मुलजिम वारदात के बाद बीवी के हमराह फरार हो गया। गोजर खान में बासर अफराद ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। बरतानिया पैलेट खानदान पर गांव के बासर अफराद का बेईमाना तशद्दुद। खातून समेत 5 अफराद जख्मी, अस्पताल में जेरे इलाज। वाक़े की फुटेज मंजर-ए-आम पर आने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती इदारों की कानूनी मुद्दत पूरी हो गई। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारे आज तहलील हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन 120 रोज में नए बल्दियाती इंतखाबात कराने का पाबंद। इदारे को नए बल्दियाती इंतखाबात कराने में दुश्वारी का सामना। हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को सूबाई हुकूमत का नोटिफिकेशन दरकार। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान में रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड। 1048 जवानों ने रिक्रूट क्लास कोर्स मुकम्मल किया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से जवानों ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। एडिशनल आईजी पुलिस ट्रेनिंग पंजाब तारिक मसूद यासीन की मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत। जंगे सितंबर 1965 के हीरो सिपाही मकबूल हुसैन सितारे जुर्रत को हमसे बिछड़े 1 साल बीत गया। कौम के अजीम मुजाहिद और पाकिस्तान के बहादुर सपूत ने भारतीय क़ैद में 40 साल तक बदतरीन तशद्दुद बर्दाश्त किया। और दी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हो गया, जिसमें मुल्क भर से खिलाड़ियों ने शिरकत की। खिलाड़ी खेल के साथ साथ दीरबाला के खूबसूरत नज़ारों से भी लुत्फ अंदोज हुए। याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। आजादी है मुकद्दर जन्नत नजीर वादी का, वक्त आ गया भारत की बर्बादी का। There is only one solution.
आए कश्मीरियों के लिए बाहर निकले, वजीर आजम की कौम से अपील। हर जुमे को 12 से 12:30 बजे तक कश्मीरियों का केस होगा दुनिया के सामने पेश। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा बनेगा नए जज्बे यकजहती के साथ कश्मीरी भाई बहनों की आवाज। कश्मीरी और पाकिस्तानी हैं यकजान दो कालिब। हमने करना है अपने अज़्म से ये साबित। कोई साथ दे न दे, कश्मीरियों के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। पुरज़्म कप्तान का दुनिया को भी दो टोक पैगाम। जुमे को 12 से लेकर 12:30 तक मैं चाहता हूं कि जिधर भी आप हैं काम रोक के आधा घंटा आपने खड़े होना है पब्लिक के साथ बताने के लिए कि हम कश्मीर के लोगों के साथ हैं। हर जुमे 12 से 12:30 बजे निकलो कश्मीर की खातिर। हम क्या चाहते हैं?